हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में जैसे एसएससी जीडी हो गया और सीजीएल हो गया, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के हैं, सब हमारे प्रिय कुमार गौरव सर के द्वारा बुक जो लॉन्च करते हैं फुल पत्ती वाली क्लास, उसके उसी के द्वारा जो कि हम भी वहाँ से उसी से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। देखिए, अगर हम बात करें, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है में उत्तर प्रदेश में नृत्य में प्रस्तुत दी गई है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वह आंसर है डी। कहने का मतलब है ए और बी, मतलब जो आपका कथक भी हो गया, कौन सा हो गया, कथक और चारकुला, दोनों आपका उत्तर प्रदेश में नृत्य के प्रस्तुति गए थे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश संयुक्त जल विकास समिति बनाने में सहमत है। कहने का मतलब है कि इसमें बोला है कि भारत भारत और ऐसा कौन सा देश है जो संयुक्त जल विकास समिति बनाने में सहमत है। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसमें देखें कि भारत और भारत के साथ कौन सा देश है, तो वह कौन सा देश है, नेपाल है। कहने का मतलब प्यारे दोस्तों कि भारत के साथ जो आपका नेपाल देश है, जो नेपाल देश है, यह विकास समिति बनाने में सहमत हुआ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत का पहला स्मार्ट प्रतिबंधित ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ चालू किया गया है। नई दिल्ली। आपका जो भारत का पहला स्मार्ट प्रतिबंधित ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है, वह नई दिल्ली में है। जो कि आपको जैसे कि पता है कि यह नहीं, जो नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली ही आपका है, वो आपका क्या है, आंसर है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, इसमें भारत और किस देश ने हाल ही में राजनयिक संबंधों का 75 वर्ष, मतलब ये भारत, मतलब इसमें भारत के साथ साथ ऐसा कौन सा देश है जो जो राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे किए गए हैं। तो इसमें आपको पता है ऐसा कौन सा देश है, तो वह है बेल्जियम। कौन सा देश है, बेल्जियम। मतलब भारत और बेल्जियम मिलाकर राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष क्या किए हैं, पूरे किए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ठीक है, भारत और किस देश ने हाल में राजनयिक, देखो क्वेश्चन सेम आ गया दोस्तों, क्वेश्चन सेम आ गया, इसके लिए हमको बहुत बड़ा खेद है। तो वैसे कोई बात नहीं, अब कौन सा देश है, तो बेल्जियम आपको पता ही है। तो दोस्तों इसमें कौन सा देश हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा, जो कि आपको जस्ट पता ही है कि कौन सा है, बेल्जियम है, तो बेल्जियम हम लोग लगा लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हाल ही में भारत सिंगापुर प्रौद्योगिक हाल ही में भारत सिंगापुर प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कह रहा है कि भारत सिंगापुर प्रौद्योगिक, कितना क्वेश्चन प्यारा है दोस्तों। लिखा है भारत सिंगापुर प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन। ये जो शिखर सम्मेलन 2022 का है, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो आपको पता है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों बताओ एक बार अच्छे से, तो कौन सा है, 28वां। गुड को आंसर, बहुत बढ़िया, कुछ लोग तो बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। 28वां जो कि संस्करण है, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछने वाला है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है हाल में भारत सिंगापुर, क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन सेम रिपीट हो जा रहा है, क्या करें, जो कि मेरा जो कि है वही बनाया हुआ था क्वेश्चन, फिर वही जो कि पूरा सेट किया हुआ था। तो दोस्तों अब उम्मीद करेंगे आगे से ऐसा ना हो, और हमेशा नहीं होगा भी।
ठीक है, तो आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 28वां संस्करण वही का क्वेश्चन सेम आपका है। हाल में सिंगापुर जो कि है सिंगापुर प्रोजेक्ट में शिखर सम्मेलन में 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, 28वां हो गया। वैसे दोस्तों क्वेश्चन सेम हो रहा है तो क्या हुआ, हमको आ तो रहा है ना, मतलब क्वेश्चन सेम हुआ है तो क्या हुआ, हमको आ तो रहा है ना, मतलब दोबारा रिपीट हो जा रहा है, उससे क्या थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो है, हम जा समझ सकते हैं, लेकिन आई होप आज आइंदा वैसा होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन सा राज्य, कितना प्यारा क्वेश्चन है वो दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में कौन सा राज्य अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान राज्य बन गया है, कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम छपने वाला क्वेश्चन एग्जाम में। ये तो है, जितने भी क्वेश्चन है सब कुमार गौरव सर के द्वारा आयोजित किया गया है, और ये सब पूरा छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अब जैसे कौन सा शीर्ष राज्य बना हुआ है, तो आपको पता है कौन सा है, तमिलनाडु। बहुत बढ़िया आंसर दोस्तों, आपका आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है, तमिलनाडु आंसर हो जाएगा इसका, तमिलनाडु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में सीनियर, और कितना प्यारा दोस्तों क्वेश्चन है जी कि उत्तर प्रदेश में सीनियर, देखो लिखा है सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियंस 2022। अरे क्वेश्चन देखो पूरा करेंट का ही है दोस्तों, करेंट मतलब सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियंस 2022 की मेजबानी किस शहर द्वारा, दोस्तों क्वेश्चन एकदम छपने वाला है, एकदम समझ लीजिए कि लिखा है सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस शहर द्वारा की जा रही है। तो आपको तो पता ही है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन सा, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है। अरे दोस्तों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर ऐसे नहीं पता रहेगा तो कैसे काम चलेगा मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर। कानपुर में तो इसका जो कि शहर द्वारा की जा रही है इसकी मेजबानी, इसका कहाँ से की जा रही है, कानपुर के द्वारा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें लिखा हुआ है कि हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कौन सा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कितना प्यारा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी, अरे प्रोजेक्ट बैंक सखी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट बैंक सखी कहाँ पे लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट बैंक सखी कहाँ पे लॉन्च किया गया मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, उड़ीसा में लॉन्च किया गया, कहाँ पर, उड़ीसा में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022, देखो क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा है, इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है मेरे प्यारे साथियों। आपको पता है जो मंडावियाँ हैं, कहने का मतलब मनसुख मंडावियाँ हैं, इसके द्वारा जो कि उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, और 15 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से वेरी, मतलब कि आने वाला जो एग्जाम, जैसे दिसंबर में जो आपका एग्जाम होगा, आपका सीजीएल का होगा, उसके बाद जो आपका जीडी का नोटिफिकेशन हो चुका है, इस सब के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है सब ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें लिखा है हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन, और देखो मेरे प्यारे साथियों इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, बताइए। आपको तो पता होना चाहिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद किसको बनाया गया है, किसको बनाया गया, अरे पटवर्धन को जी, किसको, भूषण पटवर्धन को। ये सब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, अगर मैं इसको ललन टॉप क्वेश्चन भी इसमें करवाऊंगा, करवा सकता हूँ, लेकिन ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाला है, इसलिए मैं बस आपको डायरेक्ट लाइनर वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसको जिससे आप अच्छे से कर जाओ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देखो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कितना प्यारा क्वेश्चन है, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप रजत पदक प्राप्त करने वाली भारतीय कौन है। देखो सबसे पहली चीज है इसमें पूछा है भारतीय कौन बनी है ना, तो पैरा तीरंदाजी, कौन सा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा रजत पदक प्राप्त करने वाली भारतीय कौन है, तो आपको पता है मेरे प्यारे साथियों को भारतीय कौन से, पूजा, कौन है, पूजा जायतवान। कितना प्यारा क्वेश्चन है, पूजा जायतवान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सेबी की महिला चेयरमैन, हाल ही में सेबी की महिला चेयरमैन कौन बनी है, सेबी की महिला चेयरमैन कौन बनी है मेरे प्यारे साथियों,
आप बताओ, क्वेश्चन बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है। क्या है, नहीं पता? अरे, माधुरी पूरी बूच। देखिए, ये सब कुमार गौरव सर करवाए थे क्वेश्चन, आप लोग पढ़े नहीं हो, है ना। सेबी की महिला चेयरमैन कौन बनी थी? माधुरी पूरी बूच, जो कि एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है, पूछेगा ही एग्जाम में। ये सब एकदम टॉप टॉप का क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। देश का पहला, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, देश का पहला ई कचरा इको पार्क। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा? पूछेगा ही। आपका देश का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ पर खोला गया? जो इको पार्क है, देश का पहला कचरा इको पार्क कहाँ पे खोला गया? ये तो आपको पता ही है, क्योंकि सबसे प्रदूषित कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है, दिल्ली में होता है ना। तो हाँ जी, दिल्ली में जो 14 फरवरी 2022 को, मतलब कब, 24 फरवरी कब खोला गया था? अगर हम लोग बात करें इसमें, तो चौबीस चौबीस फरवरी को। कब? 24 फरवरी, 24 फरवरी 2022 को। कब? 2022 को, 24 फरवरी अगर हम बात करें 2022 को। कहाँ पर खोला गया था? दिल्ली में। कहाँ पर खोला गया था? दिल्ली में। 24 फरवरी 2022 को दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया ने घोषणा किया था। कौन सा? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा किया था कि दिल्ली में भारत का पहला कचरा इको पार्क खोला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए ठीक है। और कैसा लगा वीडियो? देखिए, थोड़ा से आज क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था, एक आध दो क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उसके लिए हमको बहुत दुख है, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और मेरे प्यारे साथियों, ऐसे में पूरा बुक का जो मंथली बुक आता है, मतलब जो कुमार गौरव सर से पढ़ते हैं, जिसको रिवीजन करना है, बुक जो नहीं पढ़ पाते हैं वह उसको, मतलब एक एक करके हम रोज रोज वीडियो डालते रहेंगे, उसको आप देखते रहेंगे। मेरे साथ बने रहिए साथियों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।